आज हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, जो कि ये 8 क्लास 9 क्लास और 10th क्लास तीनों में दोस्तों ये क्वेश्चन को पूछा जाता है इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पहले फिगर को दोस्तों समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ फिगर को लिखे हैं और पहले फिगर को समझ लेंगे और फिगर को समझने के बाद बारीक बारीक से निकालेंगे। कर्ण कैसे निकाला जाएगा, लंब कैसे निकाला जाएगा, आधार कैसे निकाला जाएगा, ये जानेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कुछ फिगर है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये ऐसे जो लिखा रहेगा वो 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, आपको बता दें कि समकोण जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, मतलब दो कोणों का योग जो है कि कितना डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब 45 और 45 हो गया, या 60-30 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। देखिए जहाँ पर ऐसे चरमुखी है ये 90 डिग्री होगा, जहाँ भी ऐसे चरमुखी है ना ये 90 डिग्री हो जाएगा, और जहाँ पर ये चरमुखी है वहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे कि इसमें लंब क्या होता है। देखिए जहाँ पर 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला भाग जो होता है वो कर्ण हो जाता है। ठीक है, और इसके जो बाएं में होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आधार हो जाता है, और दाएं में होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो लंब हो जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे इसमें भी दोस्तों इसके सामने क्या हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा। अब इसके दाएं में जो होगा वो लंब हो जाएगा, और इसके बाएं में जो होगा वो आधार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर हम देखेंगे इस फिगर में भी देख लेंगे। यहाँ देखिए 90 डिग्री, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाएं में दोस्तों ये लंब हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही बात होगा। यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ दोस्तों ये कर्ण हो जाएगा, इसके बाएं में ये लंब हो जाएगा, और इसके दाएं में क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। इस तरीका से ये फिगर को समझना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि आपको बता देते हैं कि एक समकोण, ये समकोण त्रिभुज है सभी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज में जरूरी क्या क्या होता है, तो एक कर्ण जरूरी होता है, एक लंब जरूरी होता है, और एक आधार जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, 3 गो सूत्र है। पहला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दूसरा है लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा क्या होगा कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3 गो फिगर दिया हुआ है, और यहाँ पर 3 गो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, और बारी बारी से हम देखेंगे कि इसमें निकालना क्या क्या है। देखिए तो इसको कहा जाता है लंब, इसमें लंब हमको पता है। नीचे वाले को आधार कहा जाता है, और इसमें क्या नहीं पता है, तो इसमें कर्ण नहीं पता है। इसका मतलब हमको कर्ण वाले यहाँ पर सूत्र इसमें यूज करना पड़ेगा। अब इधर देखेंगे क्या है, देखिए इधर कर्ण हमको पता है, नीचे वाले हर वक्त आधार होता है, और इधर हमको पता नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, इसमें लंब हमको निकालना पड़ेगा, मतलब लंब वाला सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, ये तीसरा फिगर में देख लेते हैं। यहाँ कर्ण हमको पता है, यहाँ लंब पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, तो यहाँ आधार हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अब बारी बारी से हम यहाँ निकालते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या निकालना है, कर्ण। तो दोस्तों कर्ण का सूत्र होता है क्या, तो कर्ण का सूत्र आपको हम बता दिए क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। ठीक है, तो क्या होगा, आधार का स्क्वायर, आ से आधार हो गया, आधार के स्क्वायर ल से लंब हो गया, लंब का स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे यहाँ कि देख लेंगे कि हमको, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय से है, इस बात को जान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेंगे कि जो जो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया था, कर्ण नहीं दिया है, इसको हमको x मान लेना है। ठीक है, होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर कर लेंगे बराबर। यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ आधार हमको दिया है, आधार कितना दिया है, 4, 4 का स्क्वायर अजोर। यहाँ क्या मांग रहा है, तो लंब, लंब कितना पता है, 3, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए x का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब देखिए क्या होगा, x स्क्वायर बराबर, अब जब ये इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 25 हो जाएगा। अब देखिए ये x स्क्वायर बराबर 25 हो गया। जब x बराबर निकालेंगे ना तो ये स्क्वायर जो ये हटेगा वो अगला अंक पर क्या होता है, रूट में आ जाता है। अब इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, तो इसका आंसर 5 हो गया। तो देखिए ये पहला नंबर का था। ठीक है, अब हम देख लेंगे क्या, दूसरा नंबर के देख लेते हैं। दूसरा नंबर में देखिए हमको क्या निकालना है, दूसरा नंबर में हमको लंब निकालना है। तो यहाँ हम लंब वाला सूत्र लगाएंगे, क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर
और माइनस आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लगाएंगे लम तो पता नहीं है तो यहाँ पर भी x लिख लेंगे, यहाँ होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर यहाँ क्या है, यहाँ कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण इसमें कितना दिया 5 दिया तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया 4 तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे x का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा 25 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ x स्क्वायर बराबर 16, 25 में से 16 घटेगा दोस्तों तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब आपको बता दें कि x स्क्वायर बराबर कितना आ गया तो 9 आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जब x बराबर लिखेंगे तो अगला संख्या पर क्या होता है वो रूट आ जाता है। तो इस प्रकार से x बराबर क्या होगा 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो दोस्तों हम बता दें कि इसी प्रकार से आप तीसरा नंबर भी बना लेंगे, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा आधार वाला सूत्र लगेगा। दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो के अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कर देंगे।